हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट जैसे गाइस हम पैसे जोड़ जोड़ के हमेशा इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो आखिर उसको कैसे अकाउंटिंग करें हम वो आज सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। कॉमन सेंस लगोगा, इस एकदम कॉमन सेंस से लगोगे तो आपको साथ में चीजें लर्न होती जाएगी। यही होगा ना कि हमको इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करना रहेगा कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट को अकाउंट करें, मतलब कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे शो करें। अब हमको ये कुछ पता रहेगा कि ये किस में डील नहीं करता। तो हमेशा की बात है गाइस, अगर कोई एएस, हमेशा याद रखना, कोई एएस अगर किसी भी चीज़ में डील कर रहा है प्रीवियसली, तो वो उसी में करेगा ना। इसमें कैसे करेगा, जैसे कि AS9 है, लीज का अलग एएस है, हम लोग को रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स के अलग एएस है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ही डिस्कस होती है ना। म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल वगैरह जो रहेगा वो भी यहाँ पर कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं अब ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने बोल दिया ये भी कवर नहीं होगा, वो भी कवर नहीं होगा, वो भी कवर नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या कवर होगा। तो वो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम लोग असेट जो भी इंटरप्राइज रखती है, जैसे हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, शेयर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। अर्निंग इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल अप्रिसिएशन। ठीक है, समझ रहे हो। मतलब जो भी आप अर्न करते हो एज अ डिविडेंड, एज अ इंटरेस्ट, जो भी आपको रेंटल्स रिसीव हो रहे हैं, आपका लैंड आज 10,000 का था, कल हो गया 20,000 का, तो इसमें से जो आपको इंक्रीमेंटल मिला वो। ठीक है, एसेट हेल्ड फॉर स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री से आपको जो मिला। ठीक है, जो कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट नहीं है बट वो स्टॉक इन ट्रेड में है, वो सारी चीज़ें अपन इन्वेस्टमेंट के अंदर लेंगे। ठीक, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, अब अपन देखते हैं कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो देखो, एक करंट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो 1 ईयर के अंदर अपन को यूज कर सके, नॉट मोर देन 1 ईयर होगा, जो है ना, विद इन 1 ईयर होगा, कह सकते हैं अपन। क्लियर। ठीक है, जिसका इंटेंशन रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड पे ना रखें, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो, एक क्या हो गया विद इन 1 ईयर, एक हो गया 1 ईयर से ज्यादा वाला। क्लियर, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। बीच वाला क्या था, द इंटेंशन टू होल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर इज टू बी जज एट द टाइम ऑफ परचेज। अब आपको ये कह रहा है ये पॉइंट कि जब आप परचेज करने जाओगे कोई एसेट को, तभी आप डिसाइड कर लोगे ना कि आपको उसको कब तक रखना है। ठीक है, तो वो सेकेंड पॉइंट कह रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये अच्छे से समझना। देखो, द कैरिंग अमाउंट फॉर करेंट इन्वेस्टमेंट इज द लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड FMV। मतलब ये हम लोग जो अकाउंट अपन इन्वेंट्री वाले AS में पढ़ते हैं वही लिखा हुआ है। कॉस्ट और FMV में जो भी कम होगा उसको हम लोग अपना कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे। क्लियर हुआ। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरिड एट अ कॉस्ट, मतलब जब हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, हम दूर का सोचते हैं, तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग कॉस्ट पे ले। ठीक है, तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर डिटरमाइंड ऑन द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस। मतलब आप हर इन्वेस्टमेंट को कह नहीं सकते कि हम कॉस्ट में लेंगे या हम FMV में लेंगे। हम डिपेंड करता है कि किस पे लेंगे, एज पर उसका नेचर, उसका जो नेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली लेंगे, मतलब उसको अपन इंडिविजुअली जज करके लेंगे। Where there is a deadline, other temporary assets, the carrying amount of long-term investment and resulting reduction in carrying amount is charged to the PL। अगर आपका कोई भी टेम्परेरी में कम हो रहा है अमाउंट, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन की वजह से अगर आपका वो असेट कम हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, तो अपन उसको PL में डाल देंगे, ऑब्वियसली डेबिट साइड पे डालेंगे। ठीक है, और जो भी रहेगा उसको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू से भी उसको कम कर देंगे। एक तो अपन PL का डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट इधर आता है, तो इन्वेस्टमेंट से भी अपन उसको कम कर देंगे। और अगर कोई भी रीज़न है रिडक्शन का, तो देखेंगे इफ़ द रीज़न फॉर द रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अगर आपको लगता है कि इसका कोई भी रीज़न नहीं रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो रीज़न अब, तो अपन को ऐसा करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट को रिवर्स कर देंगे अगर हमको लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ चुकी है, या हमारे पास जो कम होने का रीज़न था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो रीज़न है ही नहीं अब। तो इन दोनों ही केस में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट का जो वो था उसको इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। अब अपन देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग।
ठीक है। लैंड और बिल्डिंग में जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। नॉट इंटेंड टू बी ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर द यूज और बाय इन ऑपरेशन, और हम मानते हैं कि हम इसको सब्सटेंशियली या सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन में यूज करने के लिए नहीं ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अकाउंटेड फॉर अकॉर्डिंग विद द कॉस्ट मॉडल प्रिस्क्राइब इन AS 10, मतलब PPE में हमको जो दिया हुआ है उस तरीके से ही अपन इसका अकाउंटिंग करने वाले हैं। अगर आप कॉरपोरेटिव सोसाइटी में हो तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट टू होल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ऐड कर दोगे कैरिंग अमाउंट में, ठीक है। मतलब आपका जो भी इससे रिलेटेड चीज अमाउंट रहेगा उसको आपको ऐड कर देना है किसमें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिक्लासीफाई कैसे करते हैं, वेदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासीफाई एज अ करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट पे ले रहे हो तो उस केस में अपन क्या लेंगे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, क्लियर। जो उस समय कॉस्ट रहेगी वो, या तो फिर जो अपनी कैरिंग अमाउंट है वो, उन दोनों में से जो कम रहेगा वो लेंगे अपन, ठीक है। जब अपना इन्वेस्टमेंट को हम रिक्लासीफाई करते हैं करंट टू लॉन्ग टर्म में, तो भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट या FMV विच एवर इज लोअर लेते हैं। इसमें क्या लेंगे, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, ठीक। जब अपन देखो दूर का सोच रहे थे, दूर से अपन पास आए, दूर से पास आए तो कॉस्ट या फिर कैरिंग अमाउंट लेते हैं। जब पास से दूर गए, करंट से लॉन्ग में गए, तो उस केस में कॉस्ट और FMV लेते हैं, ठीक। तो इसी के साथ गाइज ये हैंड रिटन नोट्स यहीं पे खत्म होते हैं। अब अपन बुक में जंप करते हैं। सबसे पहले गाइज इन्वेस्टमेंट की अपन अकाउंटिंग कैसे करते हैं AS के हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट इज अ असेट हेल्ड बाय इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपन, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे अकाउंटिंग करते हैं ये स्टैंडर्ड हमको बताता है। ये किस में डील नहीं करता, AS 9 में, रिकग्नाइजेशन वाले, लीज में, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी हम हैंड रिटन में डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग गाइज ये सब तो मीनिंग आप लोग को पता ही होगी, बहुत इजी है, तो ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, करंट में विद इन 1 ईयर होता है, लॉन्ग टर्म में जो करंट नहीं होता वही होता है, देखो लिखा भी वही, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसे अपन लैंड एंड बिल्डिंग में करते हैं, जो अभी हम लोग नोट्स में डिस्कस किए थे। फेयर वैल्यू क्या होता है, जो अपन एक्सचेंज करते हैं जिस अमाउंट पे असेट्स को। और मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट में अवेलेबल होती है, मतलब आज का रेट, आज अगर कोई सारी पेन 10 रुपये में मिलती है, डॉट पेन, ठीक है गाइस। तो अपन देख लेते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें गाइस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिक्लासिफिकेशन भी मैंने बताया अपन को कि जब अपन को लॉन्ग टर्म से लेके करेंट में जाना रहता है तो क्या लेते हैं, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट। और जब हमको इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग से लेके करेंट से लॉन्ग में जाते हैं तो उस केस में अपन FMV या फिर कॉस्ट दोनों में से लोअर लेते हैं, ठीक है गाइस। डिस्क्लोजर देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। डिस्क्लोजर में क्या दिया हुआ है कि अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा पॉलिसी यूज़ कर रहे हो। PL अकाउंट में आप डिविडेंड की ले रहे हो, इंटरेस्ट की ले रहे हो, क्या डिस्पोजल अमाउंट ले रहे हो, उसका नेचर क्या है, क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, क्या उसका एग्रीगेट अमाउंट है, और बाकी जो भी रेलेवेंट लगता है, ये सारी बातें आपको बताना पड़ेगा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।